साल 2024 लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए या फिर उनके लिए जिन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी कर रखी है और एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं हुए हैं किसी भी स्टेट में, उनके लिए काफी खुशी का साल था, क्योंकि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट आता है, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आज हम इसी जजमेंट का बात करेंगे और आगे ये देखेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या पक्ष है और सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मैं एडवोकेट सुकांत कुमार और आप देख रहे हैं विधि ज्ञान। गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी भी लॉ स्टूडेंट से एज एन एडवोकेट इनरोल होने के लिए अलग अलग राज्य में काफी ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 24 को अगर हम देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है कि 600 प्लस 150 कुल मिला के 750 रुपए ही कोई भी बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी बच्चे से ले सकती है फॉर इनरोलमेंट। बट अलग अलग राज्य में अलग अलग इसके पैसे तय थे, कहीं 25,000, कहीं 40,000 तो कहीं 35,000। जब गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस सामने आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट एक्ट को अगर हम देखें तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 750 रुपए से एक भी रुपए ज्यादा किसी भी बच्चे को वकील बनने के लिए, किसी भी इंसान को वकील बनने के लिए देने की जरूरत नहीं है। इस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उस समय जवाब आया था कि 750 रुपया आज के समय में बहुत कम राशि है, इसमें आगे चल के कुछ कर पाना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, हमें शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएंगे। कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक लॉ है जो पार्लियामेंट बनाई है, तो आप पार्लियामेंट से कहिए कि वो इसमें अमेंडमेंट ला दे, फिर उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी अंकित है वो अभी हम बताएंगे। और उस दिन एक जजमेंट आता है 4 जुलाई में, जिसमें बताया गया कि अब किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को जो पहले से भी ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट है, अब इस 2024 में ग्रेजुएट हुए हैं, उन्हें बार काउंसिल किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 750 रुपए देने होंगे। लेकिन यह सिलसिला बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। कुछ ही समय पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करती है कि 750 रुपए बहुत कम है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास खर्च बहुत ज्यादा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलती है कि मेरे पास खर्च बहुत है और उस हिसाब से हमारे पास आय नहीं है। तो एक पिटीशन मूव होता है कि इस 750 रुपए को बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया जाए और 6,000 रुपए एडिशनल डेवलपमेंट फंड के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट उस समय कहते हैं कि देखिए, व्हेन वी आर डिलीवरिंग द जजमेंट गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस समय भी मैंने बताया था कि ये एक लॉ है जो पार्लियामेंट बनाती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप पार्लियामेंट से कहिए तो ही जाके आप लॉ मिनिस्टर से बात कीजिए, तो ही अगर वो लॉ बना दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसमें नोटिस करने लायक भी नहीं है, क्योंकि जो लॉ है हम उस पर काम कर रहे हैं। फिर इस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जवाब आया कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस सर्व करे और बताए कि इस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाए और इसको 750 रुपए से बढ़ा के 25,000 कर दिया जाए फॉर जनरल कैटेगरी और 10,000 कर दिया जाए फॉर SC ST कैटेगरी, और 6,000 रुपए जो है डेवलपमेंट फंड के नाम पे वो सबके लिए सेम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको जाना होगा, मैं अभी भी बता रहा हूं कि इसमें आपको जाना होगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ही कुछ कर सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है कि पार्लियामेंट हमारी बात नहीं सुन रहे, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है। ये जो सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट में मेंशन है 750 रुपए, ये 1960 में मेंशन किया गया था। उस समय के महंगाई और अब के महंगाई 2024 के महंगाई में जमीन आसमान का फर्क है। इन्फ्लेशन हर साल 7% के लमसम से बढ़ता है, और क्या कोई भी बार काउंसिल या फिर किसी स्टेट की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया 750 रुपए में इतना कुछ जो हम करते हैं वो कर पाएंगे? नहीं। जिस चीज का मूल्य पहले 100 रुपए था अब वो हजारों में है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों सोच रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अभी भी 750 रुपए ही ले? आप इन्फ्लेशन को भी देखें, आप हमारे खर्च को देखें, क्या 600 प्लस 150 में हम कुछ कर पाएंगे? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे कोई खास जवाब दिया नहीं, और ये मैटर अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं या फिर क्या वो कोई और इस पे वो बोलते हैं डायरेक्ट वो ऑर्डर पास करते हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और या BCI के लिए। तो BCI की तरफ से जो दलील दिया गया था
वो था, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि महंगाई बढ़ गई है तो हमें इसका प्राइस बढ़ाना है। 750 को 25,000 करना है फॉर जनरल कैटेगरी, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपए करना है, और जो 6,000 रुपए डेवलपमेंट फी का है वो सबको देना होगा। ये पूरे स्टेट के लिए, पूरे इंडिया के हर स्टेट के लिए इसको सेम कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनमें जो कहा कि आप पार्लियामेंट के पास जाइए, आप गवर्नमेंट बॉडी के पास जाइए, गवर्नमेंट ही इसमें कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो ठीक, नहीं बनाएगी तो जो मेंशन है हम वही आपको बता सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बोलेगी? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी जगह सही है? क्या इन्फ्लेशन को देखते हुए ये जरूरी है कि 750 रुपए को उठा के 25,000 रुपए कर देना चाहिए, या फिर बीच में कोई एक और पैसा तय करना चाहिए, 25,000 ज्यादा है या फिर उसके नीचे किसी को रखना चाहिए? और ये जो 6,000 रुपए एडवोकेट डेवलपमेंट फंड के नाम पे लिया जा रहा है, क्या ये जायज है? जिसकी डिमांड की जा रही है, क्या ये जायज है? आप अपना पक्ष नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे वीडियो में और कोई और लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि विधि ज्ञान नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक फेसबुक अकाउंट है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी लीगल हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, या फिर किसी भी कोई भी तरह का हेल्प लीगल फील्ड में चाहिए, तो आप हमसे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग विधि ज्ञान।